नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे केबीपी न्यूज। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच चरम सीमा पर पहुंचे तनाव के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। चीन अब एक बार भी ताइवान के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो एक भीषण और विनाशकारी जंग का होना तो लगभग तय है। लेकिन दोस्तों, चीन इस समाया सहमति के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चीन ने अब युद्ध का एक और नया मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह इस वक्त काफी बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भारत और देश विदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। दरअसल मलेशिया और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों चीन के राजदूत आउंग यूजिन को तलब किया गया। इस वर्ष जून के बाद से ये दूसरा मौका था जब मलेशिया ने इस तरह से चीन के राजदूत को समन किया है। बताया जा रहा है कि मलेशिया की तरफ से साउथ चाइना सी में उसके हिस्से वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाज की मौजूदगी के बाद से मलेशिया भड़का हुआ है। इस घटना पर विरोध दर्ज कराने के मकसद से ही मलेशिया ने यह कदम उठाया है। मलेशिया पिछले कई दिनों से अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य रखने की कोशिशें कर रहा है। विशेष क्षेत्र में स्थित साबा और सरावक में हुई तनावपूर्ण घटना के बाद भी कुआलालंपुर संयम बरत रहा है। मलेशिया ने कहा, चीन ने तोड़े कानून। साउथ चाइना सी में स्थित बर्नियो द्वीप पर मलेशिया अपना दावा करता है। यह क्षेत्र उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। यहाँ पर कुछ समय पहले चीन के जहाज की गतिविधियाँ देखी गई थीं। चीनी जहाज, जिसमें एक सर्वे बोट भी शामिल है, वो साबा और सरावक में देखा गया था। मलेशिया की माने तो ऐसा करके चीन ने साल 1982 में हुई यूनाइटेड नेशंस के समुद्रों पर बने कानून को तोड़ा है। मलेशिया के विदेश विभाग की तरफ से ताजा घटना पर बयान जारी किया गया है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जिस समय घटना हुई उस समय कितने चीनी जहाज मौजूद थे। जून में भी स्थिति हुई थी तनावपूर्ण। इस वर्ष जून में चीन और मलेशिया के बीच उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी जब चीन पर मलेशिया ने उसके एयर स्पेस में घुसपैठ का आरोप लगाया था। मलेशिया की तरफ से कहा गया था कि उसने चीनी एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट विमानों को इंटरसेप्ट करने के बाद अपने फाइटर जेट को रवाना किया था। इस घटना के बाद चीन को सफाई देनी पड़ी थी। चीन ने कहा था कि उसके विमान रूटीन ट्रेनिंग कर थे। मलेशिया की तरफ से कहा गया था कि बोर्नियो के ऊपर चीनी जेट्स को इंटरसेप्ट किया गया है।